आज का पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 18, पद संख्याएं 6 से 9, अध्याय 19 1 से 6। जब दाऊद फिलिस्ती को मारने के बाद सेना के साथ लौटा तो स्त्रियां इस्राएल के सब नगरों से निकलकर नाचते गाते डफली और झांझ बजाते और जयकार करते हुए राजा साउल की अगवानी करने गईं। वे नाचती हुई यह गा रही थीं, साउल ने सहस्रों को मारा और दाऊद ने लाखों को। साउल यह सुनकर बहुत अधिक क्रोध हुआ। उसने कहा, उन्होंने दाऊद को लाखों दिया और मुझे केवल सहस्रों को। राज्य के सिवा उसे किस बात की कमी है? उस समय से साउल दाऊद को ईर्ष्या की दृष्टि से देखने लगा। साउल ने दाऊद की हत्या के विषय में अपने पुत्र योनातान और अपने दरबारियों से बातचीत की। योनातान दाऊद को बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसने दाऊद से कहा, मेरे पिता साउल तुम्हें मार डालना चाहते हैं। तुम किसी जगह छिप जाओ। मैं शहर से बाहर निकलकर मैदान में जहाँ तुम होगी अपने पिता के पास रहूँगा और तुम्हारे विषय में अपने पिता से बात करूँगा। जो कुछ मालूम होगा मैं तुम्हें बता दूँगा। योनातान ने अपने पिता से यह कहा, राजा अपने सेवक दाऊद के साथ अन्याय ना करे, क्योंकि उसने आपके विरुद्ध कोई पाप नहीं किया। उल्टे उसने जो कुछ किया उससे आपको बड़ा लाभ हुआ। उसने अपनी जान हथेली पर रखकर उस फिलिस्ती को मारा और इस प्रकार प्रभु ने सारे इस्राएल को महान विजय दिलाई। आपने यह देखा और आनंद मनाया। अब आप क्यों अकारण ही दाऊद को मारकर निर्दोष रक्त बहाना चाहते हैं? साउल ने योनातान की बात मान ली और शपथ खाकर कहा, जीवन ईश्वर की शपथ, दाऊद नहीं मारा जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 3, पद संख्या 7 से 12। ईसा अपने शिष्यों के साथ समुद्र के तट गए। गलीलिया का एक विशाल जन समूह उनके पीछे पीछे हो लिया। यहूदिया, यरूशलेम, इदुमैया, यरदन के उस पार और तीरुस तथा सीदोन के आसपास से भी बहुत से लोग उनके पास इकट्ठे हो गए, क्योंकि उन्होंने उनके कार्यों की चर्चा सुनी थी। भीड़ के दबाव से बचने के लिए ईसा ने अपने शिष्यों से कहा कि वे एक नाव तैयार रखें, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को चंगा किया था और रोगी उनका स्पर्श करने के लिए उन पर गिर पड़ते थे। अशुद्ध आत्मा ईसा को देखते ही दंडवत करते और चिल्लाते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं। किंतु वह उन्हें यह चेतावनी देते थे कि तुम मुझे व्यक्त मत करो। यह प्रभु का सुसमाचार है।